हरे कृष्ण। जब भी हम वैष्णव अटायर में होते हैं तो जिज्ञासु लोग आकर पूछते हैं, प्रभु जी आप इस्कॉन वाले हरे कृष्ण महामंत्र जप की संस्तुति करते हैं, जबकि बहुत सारे संत हैं या बाबा जी हैं जो अन्य अन्य मंत्रों के जप की संस्तुति करते हैं। तो देखिए, ये जो अन्य संप्रदायों के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करता हूँ। अन्य संत भी प्रातः स्मरणीय हैं, पूजनीय हैं, तो उन सब के चरणों में मेरा वंदन। लेकिन मैं जिस रास्ते पे हूँ मैं उसके बारे में बात करना ही उचित समझूंगा। देखिए, एक उदाहरण दे करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि आध्यात्मिक चीज़ों को समझने के लिए अगर भौतिक उदाहरण दिया जाता है तो उसकी एक अपनी सीमा होती है, लिमिटेशन होती है। तो मेरे इस उदाहरण का एक्स्ट्रापोलेट या इंटरपोलेट ना करें, उसका भावार्थ समझने का कोशिश करें। जिस तरह भारतीय सेना है, भारतीय सेना का उद्देश्य है शत्रुओं पर विजय पाना और देश की भक्ति करना। लेकिन उस भारतीय सेना के अंदर भी भिन्न भिन्न रेजिमेंट हैं। पंजाब के अंदर में सिख रेजिमेंट है, महाराष्ट्र के अंदर मराठा रेजिमेंट है। इनकी अपनी एक वॉर क्राई होती है कि जब भी युद्ध करने जाते हैं तो इनमें जोश भरने के लिए ये लोग वॉर क्राई करते हैं, जैसे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह, या जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। या मराठा रेजिमेंट बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, या आपने सुना होगा जय भवानी जय शिवाजी, ऐसा बोला जाता है। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि शत्रुओं पर विजय पाना है और देश की भक्ति करनी है। लेकिन इसके ऊपर भी एक राष्ट्रगान है जो पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक आपने सुना होगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। वो चाहे युद्ध करने जा रहा हो या युद्ध में वीरगति प्राप्त कर लिया हो, उसका पार्थिव शरीर आ रहा हो, या फिर आपने अभी ओलंपिक में मेडल जीता हो, तो सब जगह राष्ट्रगान बजाया जाता है और वो उतना ही जोश भर देता है। इसी तरह अलग अलग धामों में भगवान के पवित्र नामों के उच्चारण की प्रथा है। मैं यहाँ पर यह नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यह नाम उससे अच्छा है। भगवान के सारे नाम उतने ही पोटेंट हैं जितने भगवान हैं। तो आप अगर वृंदावन जाते हैं तो वृंदावनेश्वरी राधे राधे बोलते हैं, वहाँ रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलता है। आप अयोध्या धाम चले जाइए, वहाँ सब लोग सीताराम बोलते हैं। आप बालाजी चले जाइए, वहाँ गोविंदा गोविंदा सब लोग बोलते हैं। तो हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वह राष्ट्रगान की तरह है। वह किसी स्थान या समय पर आधारित नहीं है। हालांकि जो मैंने आपको उदाहरण दिए वो भी समय और स्थान के परिधि में नहीं आते हैं, लेकिन एक परिपाटी है कि एक विशेष धाम में भगवान के एक विशेष नाम का जोर से उच्चारण किया जाता है। अब आप कह सकते हैं कि ये आपने कैसे कहा, क्या ये कल्पनात्मक है या इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है? जी हाँ, कलि संतरण उपनिषद में जब नारद जी अपने पिता ब्रह्मा, जो इस पूरे ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, उनसे पूछते हैं कि इस कलिकाल में मनुष्य के उद्धार के लिए उसे किस मंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि देखिए, भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं आप मेरा स्मरण कीजिए। उन्होंने कोई ऐसा विशेष नाम नहीं बताया कि आप मेरे इस नाम का जप करिए। तो तब ब्रह्मा जी नारद जी को जो उत्तर देते हैं वो कहते हैं कि इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नातः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। कहने का मतलब है कि सारे वेदों को देखने के बाद मेरा निष्कर्ष ये है कि इस कलिकाल में ये जो 16 अक्षर का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो जब आप मेरी भी मत सुनिए, आप किसी की मत सुनिए, आप हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और इस क्रिएशन के जो क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी वो क्या कहते हैं उनकी सुन लीजिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो 16 अक्षरों का नाम है कलयुग में यह सबसे पवित्र
और कलयुग के जो जीव हैं उनका उद्धार करने वाला मंत्र है। तो यही कारण है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ। आशा है कि इससे जो जिज्ञासु लोग हैं उनको के इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा कि हमें इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करना चाहिए। हरे कृष्ण।